तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं ध्रुव राठी के बारे में। तो ध्रुव राठी इनको ब्रूटली रोस्ट कर दिए। जहां गाइस बेसिकली कल वो अपने चैनल में एक वीडियो अपलोड किए थे जिसका टॉपिक था इंडिया टॉक्सिक वर्क कल्चर। अब इस वीडियो में उन्होंने नारायण मूर्ति को तो क्रिटिसाइज किया ही था फॉर हिज स्टेटमेंट, जब उन्होंने बोला था कि इंडिया के यूथ को 70 आवर्स अ वीक काम करना चाहिए। बट उन्होंने ओला के सीईओ भावेश अग्रवाल को भी ब्रूटली रोस्ट किया फॉर अ स्टेटमेंट इन हिज पॉडकास्ट, जहां पर वो क्लेम किए थे कि वो दिन में 20 घंटा काम करते हैं 7 डेज अ वीक, दैट इज वो 140 घंटे पर वीक काम करते हैं। तो इस चीज पर रिएक्ट करते हुए ध्रुव राठी अपने वीडियो में ये कहे, मतलब फेंकने की भी हद होती है। मुझसे लिख कर ले लो, ये बात झूठ है। दुनिया में ज्यादातर लोगों को 7 से 9 घंटे की नींद चाहिए होती है हर रात हेल्दी रहने के लिए, लेकिन एक बहुत रेयर जीन म्यूटेशन है DEC2 नाम से। दुनिया में करीब 0.5% पॉपुलेशन में जीन म्यूटेशन देखी जाती है और जिनमें ये म्यूटेशन है वो कम नींद में भी सर्वाइव कर सकते हैं। एक सेकंड के लिए अगर हम मान भी ले ओला के सीईओ भवेश अग्रवाल में म्यूटेटेड जीन है और ये बड़े ही पैदाइशी नेचुरली गिफ्टेड टैलेंटेड इंसान है, तो सवाल ये उठता है भवेश अग्रवाल जी, क्या आप खाना खाते हुए, नहाते हुए और हफ्ते हुए भी काम करते हो? नहीं, 7 दिन 20 घंटे काम करने का मतलब यह है कि बाकी सारी चीजों के लिए आपके पास दिन में सिर्फ 4 घंटे बचे और मिनिमम 4 घंटे तो सोने के लिए भी चाहिए होते हैं। और 2 घंटे का ये पॉडकास्ट करने का टाइम कैसे निकाल पाए आप? क्या पॉडकास्ट करते करते भी नीचे छुपके से अपने पैरों से टाइपिंग कर रहे हो कंप्यूटर पर? 2017, 2020 और 2024 के न्यूज आर्टिकल्स आप देख सकते हो दोस्तों, जहां ओला के ड्राइवर्स किस तरह 10, 12, 14 घंटे काम करते हैं। सभी कंपनीज के सीईओज को मैं चैलेंज करना चाहूंगा कि अपनी कंपनी में जो लोएस्ट लेवल एम्प्लॉय है, एक बार उस लोएस्ट लेवल एम्प्लॉय का काम करके दिखा दो हफ्ते में 70 घंटे तक उसी की सैलरी पर, फिर पता चलेगा कि असलियत में टॉक्सिक वर्क कल्चर का स्ट्रेस क्या होता है। एंड या एज आई सेड, ध्रुव राठी के वीडियो का टॉपिक था टॉक्सिक वर्क कल्चर। वेल गेस व्हाट, वायोन का जो ऑफिशियल चैनल है, जो कि एक न्यूज मीडिया साइट है, उससे एक कमेंट आया था, हेलो ध्रुव, मैं अभी वायोन न्यूज में काम कर रहा हूं जो कि जी मीडिया के ग्रुप का है, सेम वर्क कल्चर है यहाँ पर भी। भाई ओपनली अ पर्सन वायोन के ऑफिशियल चैनल से एक कमेंट कर दिए, जिस पर रिएक्ट करते हुए बहुत सारे ऐसे रिप्लाईज आए, सोशल मीडिया मैनेजर का जॉब तो गया। एक और पर्सन लिखे, भाई इतना परेशान है, ऑफिशियल अकाउंट से ही कमेंट कर दिया फ्रस्ट्रेशन में। एंड एक और यूजर लिखे, ब्रो कंप्लेंट अबाउट द न्यूज चैनल फ्रॉम देयर ऑफिशियल अकाउंट। एनीवेज चलिए आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले हैं कैरी मिनाटी के बारे में। तो कैरी मिनाटी के बिगेस्ट कोलैब वीडियो में क्रेजी रिकॉर्ड सेट हो रहा है। जी हां गाइस, अभी एक ही दिन हुआ है इस वीडियो को अपलोड हुए एंड जैसा कि आप देख सकते हो इसमें क्या ही भयंकर रिस्पॉन्स आया है। इट हैज गॉट 22 मिलियन व्यूज, मोर देन 4.6 मिलियन लाइक्स, जो कि बहुत ही क्लोज आते जा रहा है मिस्टर बीस्ट के लाइक टारगेट से, जो 10 मिलियन का उन्होंने सेट किया था एट द एंड ऑफ द वीडियो। आपको क्या लगता है, क्या वो 10 मिलियन लाइक्स पहुंच पाएंगे? मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। बट या ये वीडियो ट्रेंडिंग नंबर 1 में भी चला गया, जिसके ऊपर रिएक्ट करते हुए कैरी मिनाटी लिखे, ट्रेंडिंग नंबर 1 ऑन यूट्यूब, थैंक यू सो मच फॉर द क्रेजी रिस्पॉन्स, गुलाबी दिल गुलाबी दिल। अब बहुत सारे यूट्यूबर्स तो अपना रिएक्शन दिए ही इस वीडियो में, बट यूट्यूब का क्या रिएक्शन था? वेल वो अपने ट्विटर में एक पोस्ट शेयर किए थे जहां पर वो फर्स्ट स्लाइड में कैरी का फेस डाले थे एंड नीचे लिखे थे टैप फॉर अ सरप्राइज, एंड सेकंड स्लाइड में टैप करते ही सभी यूट्यूबर्स जो कि इस वीडियो में प्रेजेंट थे उनका फोटो ओपन हो जाता है। सिमिलरली उनके इंस्टाग्राम पेज में भी ये वाला पोस्ट आया जहां पर वो सभी यूट्यूबर्स का फेसेस डाले थे एंड नीचे उन्होंने हर स्लाइड में वर्ड्स लिखा था, व्हाट इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस इज दिस। तो चलिए आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले एक भयंकर ट्विटर लफड़ा के बारे में। तो गाइस, 2 पॉपुलर ट्विटर अकाउंट्स के बीच में भारी लफड़ा हो गया एंड लेट मी टेल यू एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। बेसिकली निधि चौधरी अपना एक फोटो शेयर की थी जो कि कुछ लोगों को इनअप्रोप्रिएट लगा एंड वन ऑफ देम वर दीपिका भारद्वाज, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट है। वो निधि चौधरी का एक पुराना पोस्ट शेयर की जहां पर वो सारे मेन को ब्लेम कर रही थी फॉर Not some men, all the men। तो इस पर दीपिका लिखी, she is obsessed with objectifying herself, but then men are to be blamed। वो एक और ट्वीट की, बहन को अपना OF अनाउंस कर देना चाहिए, कब तक एस्ट्रो, वास्तु, टैरोट के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाएगी। एक और ट्विटर यूजर रुचि उनसे अग्री करते हुए ये रिप्लाई की थी, all men are to be blamed except the one जो कि उनको फ्लावर्स दिया इन एन एक्सपेंसिव होटल रूम, रेफरिंग टुवर्ड्स द ओरिजिनल फोटो में जो बैकग्राउंड में फूल वगैरह रखा हुआ है। जिस पर रिप्लाई देते हुए निधि चौधरी लिखी, इट वॉज फॉर अ शूट आंटी, बट यू वोंट अंडरस्टैंड बिकॉज़ यू बोथ आर आंटास। इस पर रिप्लाई देते हुए दीपिका उनको कही, इट्स बेटर टू बी आंटा देन एवरीबॉडीज फैंटा, दैट टू इन द नेम ऑफ मून, ब्रूम, पत्थर, लहसुन। एंड फिर दीपिका निधि का सालों पुराना एक फोटो शेयर की विद अ मीम कैप्शन, घर से निकलते ही और कुछ दूर चलते ही। जिस पर निधि कही, मैंने सिर्फ एक रिप्लाई किया और ये इतना रो पड़ी। होता है, जेलिसी में ऐसा ही होता है। आई नेवर स्टार्ट एनीथिंग, नीदर आई हैव टाइम टू वेस्ट ऑन सच फ्रस्ट्रेटेड अंटास। इस पर रिप्लाई देते हुए दीपिका कही, जॉब्स करा करा के उठने वाले जोकर जेलिसी की बात
बात कर रहे हैं शुभ रात्रि। एनीवे चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले स्पाइडरमैन 4 मूवी के बारे में। तो गाइस फाइनली स्पाइडरमैन 4 मूवी को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है, जहां गाइस टॉम हॉलैंड एक शो के दौरान खुद ये चीज को कंफर्म किए कि नेक्स्ट ईयर से इसका फिल्मिंग स्टार्ट हो जाएगा। बेसिकली जिमी फैलन के शो में वो गए थे एंड जब ये वाला टॉपिक उठा तब वो जवाब दिए थे कि एवरीथिंग इज रेडी, सब कुछ हम लोग ने तैयार कर चुका है, नेक्स्ट ईयर समर 2025 से फिल्मिंग स्टार्ट हो जाएगा। एंड टॉकिंग अबाउट शूटिंग ऑफ न्यू मूवीज, तो सलार 2 से रिलेटेड भी एक बहुत ही बड़ा अपडेट आया है। यस गाइस, प्रभास का सलार पार्ट 1 वाज अ ह्यूज सक्सेस, आप लोगों को पता ही होगा। वेल अब इसके पार्ट 2 से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ा अपडेट आया कि इसका फिल्मिंग स्टार्ट हो गया है। यस, प्रभास के बर्थडे के दिन ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया था कि शूटिंग हैज बिगन। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के हजारों करोड़ लॉस के बारे में। तो गाइस आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि बहुत सारे लोग पायरेसी करके कंटेंट देखते हैं, चाहे वो मूवीज हो या फिर वेब सीरीज हो। लेकिन ये पायरेसी कंटेंट कंजम्पशन के वजह से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का कितना लॉस होता है, इससे रिलेटेड एक बहुत ही बड़ा रिपोर्ट आया जहां पर क्लेम किया गया इन द ईयर 2023 पायरेसी कंटेंट कंजम्पशन की वजह से 22,400 करोड़ का लॉस हुआ। एंड रिपोर्ट में यह भी लिखा गया था कि 51% ऑफ द मीडिया कंज्यूमर्स पायरेसी करके कंटेंट को देखते हैं। मेन रीजंस बीइंग कि बहुत ही हाई सब्सक्रिप्शन फीस होता है एंड ऑल्सो अनअवेलेबिलिटी ऑफ डिजायर्ड कंटेंट। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले सौरभ जोशी के बारे में। तो सौरभ जोशी के ये काइंड जेस्चर को लोग काफी ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। जहां गाइस कल वाले व्लॉग में वो एक पर्सन को हेल्प किए थे, एग्जैक्टली उन्होंने क्या किया आप देख लीजिए। अगर मैं सारे ले लूँ तो कितने की दोगे? 20 रुपए का एक। कितने हैं टोटल? 110। दे दोगे मेरे को सारे? फाइनली सारे ले लिए। भाई अंकल जी को सैल्यूट है भाई, उनका एक हाथ नहीं था, आपने देखा होगा, एक हाथ नहीं था और एक हाथ से वो चला भी रहे थे और इतनी मेहनत करते भाई। तो मुझे लगा कि सारे खरीद लेने चाहिए, सारे खरीद लिए और मैंने उनको डबल पैसे भी दे दिए, तो बहुत खुश हो गए थे। तो हाँ, इस तरह की और भी चीज़ें करें तो भाई कमेंट कर बताना। बाय द वे हम करते रहते हैं और जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते उनको उनकी एजुकेशन और बहुत सारी चीज़ें करते रहते हैं। अगर आप कहोगे तो मैं ब्लॉग में आपको दिखाऊंगा, क्योंकि फिर अजीब लगता है ना कि तुम ब्लॉग क्यों बना रहे हो, ऐसे लोग बोलते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिगर्ड इंसान के बारे में। तो ट्रिगर्ड इंसान अपने फैन से अपोलोजाइज की है, जहां गाइस लास्ट फ्यू वीक से वो थोड़ा सा इनएक्टिव रहे यूट्यूब में। वेल इसी चीज के बारे में बात करते हुए उन्होंने पोस्ट करके कहा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों से अपोलोजाइज करना चाहता हूं कि मैं सिंस 3 वीक से अपलोड नहीं कर रहा हूं एंड ऐसा इस चैनल में 8 साल में पहली बार हो रहा है। बट एज यू ऑल नो मेरा वेब शो आ रहा है, उसी को लेकर मैं बिजी था, मैंने एक ब्रेक लिया था। बट दिस फ्राइडे 2 PM वी विल बी बैक एंड ये बहुत ही हाई डिमांड वाला वीडियो है, सब लोग इसके लिए वेट कर रहे हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक फादर सन डुओ के बारे में हु क्रिएटेड हिस्ट्री। तो गाइस आप द मोस्ट पॉपुलर बास्केटबॉल टूर्नामेंट NBA के बारे में तो जानते होंगे एंड वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्लेयर्स ऑफ द स्पोर्ट्स इज लेब्रॉन जेम्स। वेल गेस व्हाट, लेब्रॉन जेम्स एंड उनके सन क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट एवर फादर सन डुओ जो कि एक साथ एक NBA मैच खेले। यस, दिस वाज अ ह्यूज मोमेंट। ऐसा स्पोर्ट्स में बहुत ही रेयरली होता है यार कि फादर और सन एक ही मैच खेल रहे हैं एक साथ। तो इस पर रिएक्ट करते हुए आफ्टर द मैच लेब्रॉन जेम्स कहे कि दैट मोमेंट जब मैच स्टार्ट होने वाला था एंड वी वर चेकिंग इन टुगेदर, इट्स अ मोमेंट जो कि मैं कभी नहीं भूल सकता हूं। नो मैटर मैं जितना बड़ा हो जाऊं, नो मैटर जितना भी मेरा मेमोरी चल जाए, बट वो मोमेंट मैं कभी नहीं भूलूंगा। अब ये तो था स्टोरी एक फादर सन डुओ का, बट एक फादर एंड डॉटर डुओ का वीडियो वायरल जा रहा है विच हैज स्पार्क्ड अ ह्यूज कंट्रोवर्सी। यस गाइस, महाराष्ट्र से इंस्टाग्राम में ये वाला वीडियो वायरल जा रहा है जहां पर आप लोग देख ही सकते हो कि एक बहुत ही छोटी सी स्कूल गर्ल है, वो स्कूटी चला रही है एंड पीछे उनके फादर बैठे हुए हैं। अब ऑफ कोर्स यार वो बहुत ज्यादा छोटी है एंड ये चीज लीगल बिल्कुल भी नहीं है, फिर भी कुछ ऐसे सपोर्टिव कमेंट्स आ रहे थे कि शी राइड्स बेटर देन सम आंटीज। एक और पर्सन लिखे सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम उसके पीछे बैठा है, सो डोंट वरी। बट ऑफ कोर्स यार कुछ लोगों को वरी था चाइल्ड के सेफ्टी को लेकर। एक पर्सन ये कमेंट किए, प्लीज किड को हेट मत दो, पेरेंट्स नीड टू बी रिस्पॉन्सिबल। एक और पर्सन यही लिखे कि पेरेंट्स को रिस्पॉन्सिबल रहना चाहिए, इतने अर्ली ईयर्स में अपने किड्स को ये सब चीज करने के लिए एनकरेज नहीं करना चाहिए। बट एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले जियो हॉटस्टार के बारे में। तो गाइस एक डेवलपर जो कि जियो हॉटस्टार का डोमेन को क्लेम कर लिए, वो रिलायंस के सामने एक बहुत बड़ा रिक्वेस्ट रखे। यस गाइस, रिसेंटली जियो एंड हॉटस्टार के मर्जर का न्यूज आया था एंड आफ्टर दिस न्यूज एक डेवलपर है, उन्होंने क्या किया कि वो JioHotstar.com डोमेन को क्लेम कर लिए एंड अभी वेबसाइट में वो रिलायंस से एक रिक्वेस्ट करते हुए नोटिस रखे हैं कि बैक इन 2023 जब मैं ये न्यूज सुना था कि मर्जर हो सकता है, तब मैंने सोचा कि इसका डोमेन मैं ले लेता हूं। अब अगर आपको ये डोमेन चाहिए तो मेरा आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, मेरे को 2021 में केम्ब्रिज
कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी एक्सेलरेट प्रोग्राम में सेलेक्ट किया गया था, बट मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाया था ड्यू टू फाइनेंशियल इश्यूज। तो प्लीज मेरे एजुकेशन को फंड कर दीजिए, मैं पढ़ना चाहता हूँ, एंड अगर तो आप ऐसा कर देते हो तब आपको मैं ये डोमेन दे दूंगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक चेस ग्रैंड मास्टर के शॉकिंग स्टोरी के बारे में। तो गाइस, एक चेस ग्रैंड मास्टर मैच हारकर इतना ज्यादा गुस्सा हो गए कि वो वीडियोग्राफर को पंच कर दिया एंड ही गॉट अरेस्टेड फॉर इट। यस गाइस, यूएस चेस चैंपियनशिप 2024 के दौरान ग्रैंड मास्टर क्रिस्टोफर यो जब एक मैच को हारे, स्टार्टिंग में तो वो स्कोर कार्ड को पूरा ऐसे टेयर कर दिए थे एकदम रेज मोड में, बट देन एग्जिट करते वक्त वो अपेरेंटली एक वीडियोग्राफर को पंच भी कर दिए थे। इस चीज की वजह से ऑफ कोर्स यार फर्स्ट ऑफ ऑल उनको टूर्नामेंट से एक्सपेल कर दिया गया। एक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आया फ्रॉम द सेंट लुई चेस क्लब, बट आफ्टर दैट उनके अगेंस्ट लीगल एक्शन भी लिया गया एंड ही गॉट अरेस्टेड फॉर इट। नाउ ही इज 17 ईयर ओल्ड, तो उनको अपने पेरेंट्स के कस्टडी में रिलीज कर दिया गया एंड अभी ये केस को रेफर कर दिया गया टू द जुवेनाइल कोर्ट। इसके बाद वो एंड उनके फैमिली पब्लिकली बाहर आकर अपोलोजाइज भी किए टू द वीडियोग्राफर एंड एवरीवन कि उनसे ये बहुत बड़ी गलती हो गई। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक एम्प्लॉय एंड उनके मैनेजर के शॉकिंग वायरल टेक्स्ट के बारे में। तो गाइस, ट्विटर में ये टेक्स्ट मैसेज काफी ज्यादा वायरल जा रहा है, जहां पर एलिजेडली एक एम्प्लॉय अपने मैनेजर को फोटो भेजे थे ऑफिस कार क्रैश कि कितना भयंकर तरीके से उनका एक्सीडेंट हो गया। बट इसके नीचे मैनेजर एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड रिप्लाई दिया उनको कि कीप मी अपडेटेड कि तुम कितने बजे ऑफिस पहुंच रहे हो, एंड नीचे वो फिर से लिखे कि इट्स अंडरस्टैंडेबल कि तुम लेट हो सकते हो, बट रिगार्डलेस कुछ भी ऐसा चीज नहीं होना चाहिए विच विल प्रिवेंट यू फ्रॉम बीइंग एट द वर्क प्लेस अदर देन द पासिंग अवे इन द फैमिली। भाई ऐसा इनसेंसिटिव रिप्लाई को देखकर लोग हैरान रह गए कि लिटरली उनके साथ क्या हाल हो गया। देख रहे हैं फोटो में, फिर भी वो बोल रहे भाई काम करने आओ। सो या तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल RIS प्लेस ने कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स एंड अलोफ AR ने भी कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ देम। सो या तो चल दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। तो ऐसे सपोर्ट करते रहना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।